हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इस महामारी के वॉरियर्स की मौत पर 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, इस महामारी के समय में दिन रात लोगों की सेवा में लगे वॉरियर्स के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक बड़ी घोषणा की है। सीएम ने दिल्ली में किसी भी वॉरियर की मौत होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत पहले अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी व लैब टेक्नीशियन समेत अन्य कर्मचारियों को लाभ देने का प्रावधान था, जिसे संशोधित किया गया है। अब यदि ड्यूटी करते हुए पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस, प्रिंसिपल या शिक्षक आदि किसी की भी इस बीमारी से मौत होती है तो सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों दिल्ली सरकार की तरह क्या अन्य राज्यों को भी इस महामारी के वॉरियर्स के लिए इस प्रकार की सहायता राशि की घोषणा करनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश में फैल रहे संक्रमण पर पीएम मोदी की देशवासियों से अपील। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, मिलकर हराएंगे इस महामारी को। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि इस महामारी को लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है और हम सब मिलकर इस महामारी को हराएंगे। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए यह बात कही। इसी के साथ पीएम मोदी ने उन लोगों की भी सराहना की है जो दिन रात इस महामारी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। ये देश भर में लगातार ये सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि भारत के आम लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इसकी 45% अर्थव्यवस्था 20 अप्रैल से हो जाएगी रीस्टार्ट। जी हां दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन का दूसरा फेज जारी है। यह 3 मई तक चलेगा। इसको लेकर सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके बाद अब 20 अप्रैल से कई सेक्टर्स में फिर से काम शुरू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने जिन सेक्टर्स में काम शुरू करने की इजाजत दी है उनमें 65% लोग काम करते हैं। माना जा रहा है कि इस छूट से करीब 45% अर्थव्यवस्था में काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में देश की जीडीपी विकास दर में जारी गिरावट कुछ कम होगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की संक्रमण से मौत होने पर सरकार देगी 10 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस संक्रमण की वजह से मौत होने पर पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसमें ग्रामीण डाक सेवक भी शामिल होंगे। शनिवार को संचार मंत्रालय ने कहा है कि इस महामारी के मद्देनजर ग्रामीण डाक सेवकों समेत अगर किसी भी पोस्टल कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत होती है तो केंद्र सरकार उन्हें 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर देगी। इसे तत्काल रूप से लागू कर दिया गया है और यह इस महामारी के खत्म होने तक जारी रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी अनिवार्य सेवाओं के दायरे में आता है। ग्रामीण डाक सेवक और पोस्टल कर्मचारी इस महामारी के दौर में भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने दिखाई सख्ती, चीन से किया जवाब तलब और कहा वुहान से यह महामारी कैसे फैली दुनिया में। जी हां दोस्तों, एक समय था जब 7 देशों का समूह G7 वैश्विक जीडीपी के 46% का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन आज इस महामारी से दुनिया भर में हुई मौतों में से 66% उनके हिस्से में है। 7 देशों के इस समूह के 6 सदस्य महामारी की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। जापान में 9000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जर्मनी में 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्रिटेन में यह आंकड़ा 13000 तक पहुंच गया है। इसी तरह फ्रांस में करीब 17000 और इटली में करीब 22000 और अमेरिका में 33000 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। ये सभी देश इस महामारी के खौफ को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वहां चीन वायरस की थमती रफ्तार का जश्न मना रहा है। चीनी सरकार ने लॉकडाउन जैसे कड़े उपायों से लोगों को आजाद कर दिया है। चीन की इस खुशी और बेफिक्री को देखते हुए अब अमेरिका के अलावा G7 के अन्य देश भी ड्रैगन के प्रति कठोर हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच मजदूरों को सशर्त गांव लौटने की दी मंजूरी।
जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच चीनी मिलों के 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को अपने गांवों में लौटने की इजाजत देने का फैसला किया है और इन सभी मजदूरों की संक्रमण की जांच कराई जाएगी। मंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि 1.31 लाख चीनी मिल मजदूर राज्य में 38 चीनी मिलों के परिसर में बने अस्थायी आवासों में रह रहे हैं, जबकि कई अन्य मजदूर दूसरे स्थानों पर फंसे हुए हैं। हालांकि इन प्रवासी मजदूरों को अपने गाँव लौटने की इजाजत देने से एक जिले से दूसरे जिले में भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होगी और इससे इस महामारी के फैलने का भी खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूपी सरकार ने 23 लाख श्रमिकों को दिए 237 करोड़ रुपए। इस महामारी से निपटने की कवायद जारी। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक महामारी को लेकर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई जनपद इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश के कई जिले इस महामारी के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पूरे देश के लिए ये खुशखबरी है कि प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सफाई कर्मियों ने मिलकर एकजुट होकर कार्य किया है और कई जिले इस महामारी से मुक्त होते जा रहे हैं। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक निराश्रित व्यक्ति के लिए 1000 रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। देशव्यापी लॉकडाउन से भारत में 10 करोड़ नए गरीब होंगे पैदा। जी हां दोस्तों, इस महामारी को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन का आर्थिक प्रभाव कम करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ संकेत चिंताजनक है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार अगर यह महामारी सबसे खराब स्थिति में पहुंचती है तो भारत में 104 मिलियन यानी 10.4 करोड़ लोग नए गरीब हो जाएंगे। यूएनयू ने विश्व बैंक द्वारा तय गरीब मानकों के आधार पर यह आकलन किया है। रिसर्च के मुताबिक विश्व बैंक के आय मानकों के आधार पर भारत में अभी फिलहाल 81.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और यह देश की आबादी का 60% है। महामारी और लॉकडाउन बढ़ने से देश के आर्थिक हालात पर विपरीत असर पड़ेगा और गरीबों की यह संख्या बढ़कर 91.5 करोड़ हो जाएगी। यह कुल आबादी का 68% हिस्सा होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, तेज आंधी के साथ हो रही है बारिश। जी हां दोस्तों, देश में संक्रमण की वजह से मचे हड़कंप के बीच दिल्ली में बारिश ने दस्तक दे दी है। तेज हवा चलने के साथ दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। कुछ इलाकों में मध्यम तो कहीं हल्की बारिश से एक तरफ जहां मौसम खुशनुमा हो गया, वहीं पारे में भी गिरावट देखने को मिली है। मौसम में बदलाव की वजह से जनता भी खुश दिखाई दे रही है। कई लोग अपनी छत और बालकनी में भीगते भी नजर आए। चूंकि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद हैं, ऐसे में बारिश होने से जनता खुश है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। यहाँ भी लोग अपनी छत और बालकनियों में निकल आए हैं। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मैदानी राज्यों में तापमान में गिरावट आएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों, देश में लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आई है, लेकिन इसके दाम स्थिर बने हुए हैं। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, अप्रैल के पहले 2 सप्ताह में पेट्रोल की बिक्री 64% तक कम हो गई है, वहीं डीजल की बिक्री 61% तक कम हुई है। तो दोस्तों, आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 69 रुपए 59 पैसे पर बना हुआ है, वहीं डीजल का 1 लीटर का दाम 62 रुपए 29 पैसे है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों, इस महामारी के चलते आने वाले दिनों में सोने का भाव 58,000 रुपए तक जा सकता है। फिलहाल सोने के भाव इसी हफ्ते 16 अप्रैल को अपने उच्चतम शिखर यानी 47,000 रुपए के पार चला गया था। सोने का व्यापार करने वाले विशेषज्ञों की माने तो 15 दिनों में कीमत एक नए स्तर पर जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बाजार बंद है, लेकिन सोना लगातार नए शिखर को छूता नजर आ रहा है। 16 अप्रैल को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोने के जून अनुबंध में पिछले सत्र से 318 रुपए यानी 0.68% की
तेजी के साथ 47,028 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले सोने का भाव 47,099 रुपए प्रति 10 ग्राम तक उछला, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार लेकर आई खास स्कीम, 110 महीने में हो जाएगा आपका पैसा डबल। जी हां दोस्तों, आज के दौर में लगभग सभी तरह के सेविंग्स पर ब्याज दरें लगातार घटती ही जा रही हैं। वहीं इक्विटी मार्केट में भी ग्राहकों को कुछ खास रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकारी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में बचत करने का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि हाल ही में केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दरों में कमी की है, लेकिन इसके बाद भी अन्य बचत योजनाओं की तुलना में यह अधिक है। इसका एक फायदा यह भी है कि इसमें निवेश को सरकारी गारंटी भी मिलती है, यानी कि कोई जोखिम भी नहीं है। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही एक स्कीम किसान विकास पत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने जून तिमाही के लिए किसान विकास पत्र पर मिलने वाले ब्याज दर को घटाकर 6.9% कर दिया है। छोटी बचत योजना में किसान विकास पत्र आम लोगों में काफी हिट है। इसे आप अपने पड़ोस के डाकघर में जाकर खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआत 1,000 रुपए से होती है और इस स्कीम में जमा किया गया पैसा आपका 9 साल 2 महीने यानी कि 110 महीने में डबल हो जाएगा। इसके पहले ये 9 साल 5 महीने यानी 113 मास में डबल होता था। तो यह थी दोस्तों आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।